नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केवी रिएक्ट्स में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इंडियन मुस्लिम गर्ल रिप्लाइड टू पाकिस्तानी एंकर फिजा खान, फिजा अकबर खान बोल लो। क्या बोल रही है देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार मुझे फ़िज़ा अकबर खान पे वीडियो बनाना है। वो पाकिस्तानी एंकर है हमारे इंडिया के लिए। वो बोलती है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उन पे जुल्म हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं एज अ इंडियन मुस्लिम सिटीज़न मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहकर कैसा फील करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। में नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं ऐलान कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। नजर आ रहा है कश्मीर में, नजर आ रहा है इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चले कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है। सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोए जमीन पर नहीं होगा। नॉन इस्लामिक कंट्री जहां मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने पे प्रतिबंध है, रोज़े रखने पर प्रतिबंध है, रमज़ान मनाने के लिए प्रतिबंध है, बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध है और दाढ़ी रखने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार में आप देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और लगभग सारे मस्जिदें वहाँ पर गिरा दी गई है। ये है नॉन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर ये हालत है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। पर पाकिस्तानी एंकर जो फ़िज़ा अकबर खान है उनको सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का दिखता है। आगे भी मैं बता रही हूँ, आगे भी नोट डाउन कीजिए। नंबर पर आता है जापान। जापान में तो इस्लाम ही पूरा बैन है, इस्लाम प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर। और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना भी कानूनन गुनाह है, अपराध है, वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और कोई भी ऐसे कोई भी देश अगर परेशानी में है या उन पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अगर वो मुसलमान है तो वो जापान वाले उनको अपने देश में आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, उन पे प्रतिबंध है, ये बैन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को चेतावनी दे दी गई है कि आप यहाँ के कानून मानो या फिर देश छोड़ो। उन पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को मानना होगा, बेफालतू में कुछ भी करना नहीं है, अपने मनमानी से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो भी है उसको मानो या फिर देश छोड़ दो। ये है ऑस्ट्रेलिया का कानून। 5वें नंबर पे देखिए क्या है। 5वें नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है एंड उनसे नफ़रत करता है। 6ठे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है कि मुसलमान का नाम सुनते ही एयरपोर्ट पे उनका पूरा तलाशी लिया जाता है, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता है। ख़ास करके ग्रीन पासपोर्ट देख के तो और भी उन्हें नंगा कर दिया जाता है। तो ये है इज़्ज़त, और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनकी आज़ादी ही नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो फ़िज़ा अकबर खान, आप कहाँ हो? आपकी तो कोई चलेगी ही नहीं क्योंकि आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, राइट? तो आपकी भी इज़्ज़त उतर जाएगी वहाँ जाओगे तो। आपको आपका अंडरवेयर भी चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पर। इतना कड़ा रूल है, रेगुलेशन है वहाँ पर। ख़ास करके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और कड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। इज़राइल मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और ईंट का जवाब पत्थरों से देता है। वो इतना ख़तरनाक है, सब डरते हैं उससे। और फिर लास्ट नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही है, वहाँ पर बुर्का बैन किया गया है, मस्जिदों में भी चेकिंग करके भेजा जाता है, हर एक जगह उनको चेकिंग किया जाता है, तब जाकर उनका कुछ काम आगे बढ़ता है। मुस्लिम्स लोगों का कंडीशन इतना आज़ादी छीन लिया गया है। ये नॉन मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं करूँगी बात मुस्लिम कंट्री की, वहाँ पर हालात कैसे हैं।
हम बात करते हैं इस्लामिक कंट्री की। इस्लामिक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम कैसे रहते हैं। आपको क्या लगता होगा कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश है, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा झुंड में है तो बहुत ज़्यादा एकता है उनमें। नहीं, आपकी ये गलत फहमी। तो पहले नंबर पर मैं एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आए दिन हर साल दंगे होते हैं सुन्नी शिया के बीच में। वहाँ पर अहमदिया मुस्लिम का सरेआम कत्ल किया जाता है। हर साल वहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा सुन्नी शिया के बीच में लोग मरते हैं। अहमदिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है कंडीशन इस्लामिक कंट्री का। सेकंड कंट्री का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में रोज़ाना वहाँ पर बमबारी होती रहती है। वहाँ पर फुल मेजॉरिटी मुस्लिम की है, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर भी हमेशा बम धमाके होते रहते हैं। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे। वहाँ पर लोग मरते रहते हैं। मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम ही मरते हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ इराक़ का ले लो। इराक़ में भी बहुत सुन्नी शिया को लेके बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बॉम्ब गिराया जाता है, उनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। तो मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो ये इस्लामिक कंट्री का कंडीशन। रोहिंग्या मुस्लिम बर्मा के मुस्लिम इतना परेशान रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम कंट्री में तो उनकी हालात ठीक है, एटलीस्ट खुद चैन और शांति से अमन से जी तो रहा है, पर इनका इस्लामिक कंट्री में तो डायरेक्ट मौत दी जा रही है। तो इतना ख़तरनाक सिचुएशन है उनका। अब मैं आती हूँ इंडिया के मुसलमानों पर। फ़िज़ा अकबर खान, ये वीडियो आप ही के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैं बना रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए बना रही हूँ। और आपको रिप्लाई देते हुए कि हम यहाँ पर कैसा फ़ील करते, कैसा लगता है हमें, हम कैसे रहते। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िज़ा अकबर खान जो पाकिस्तान की एंकर है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे जो सैफ अली खान हैं वो बॉलीवुड के किंग ना होते। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें ज़हीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और मोहम्मद शमी खेल रहे नहीं होते, उनको सर आँखों पर नहीं बिठाया जाता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो हिंदुस्तान में राफ़ेल आया है, जो हाल ही में आया है अगस्त इसी मंथ में, तो वो हिलाल अहमद जी को नहीं दिया जाता। उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि वो राफ़ेल को उड़ा सके। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम पायलट को ज़रा भी चांस नहीं देते कि तुम जाओ और ये चीज़ करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही। तो हिंदुस्तान में 30,000 से भी ज़्यादा मदरसे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हिंदुस्तान में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मस्जिदें हैं। जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद और मदरसे हमारे हिंदुस्तान में है। अगर मुसलमानों को इक्वल राइट और हक नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाते। उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार, बट नहीं, उनके भी आस्था को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी इक्वल हक दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक्वली बैठ के पढ़ाया जाता है। जो हिंदू को पढ़ाया जाता है, जो सिख को पढ़ाया जाता है, जो ईसाई को पढ़ाया जाता है, वो मुसलमानों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलती है, उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको हमारे देश के नौजवान ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमें अब्दुल कलाम जैसे भगवान के रूप में इंसान मिलते हैं, जो हमारे देश के नाम को ऊंचाई पर पहुंचाते, बुलंदियों पर पहुंचाते। तो अब मैं बात करती हूँ पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों में खुद बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इतने लोग परेशान हैं कि इंडिया से हेल्प मांग रहे। हर सांस में बलूचिस्तान के हर सांस में, हर चीज़ में हिंदुस्तान का नाम बसा है। हिंदुस्तान से हेल्प मांगते हो और आप लोग बोलते हो हमें कश्मीर चाहिए। आप लोग बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे काय का परेशान है? हर जगह इक्वालिटी
इक्वालिटी का हक दिया गया है। मैं खुद हूँ, मेरे देश में बुर्का बैन नहीं है, बुर्का पहनो, कुछ भी करो। इतना हक है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम, ये संविधान है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िज़ा अकबर खान, आपके देश में हिंदुओं की कोई मान्यता है? हिंदुओं की कोई सुनता है? नहीं, हमारे देश में हर एक लोगों का सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज़्म है, सब सेक्युलर के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपका इस्लामिक कंट्री है, आप इस्लामिक कंट्री में आप लोग किसी को इज़्ज़त नहीं देते हो, अदर कम्युनिटी के कास्ट को। आपके देश के मौलाना, जो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी हिंदू है वो उनके जूती की नोक में है। तो आप लोग ये इज़्ज़त रखते हो, और हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गले मिलकर हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव होता तो यहाँ पर अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बना के दिया जाता। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनको अलग से बना के नहीं दिया जाता, अलग से मदरसे नहीं दिए जाते, अलग से मुस्लिम स्कूल नहीं दिए जाते, जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। उर्दू लैंग्वेज भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे हिंदुस्तान की खास बात ये है कि हर किसी का त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, हम पूरे देशवासियों को हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट छुट्टी दी जाती है। तो ठीक है, तो फ़िज़ा अकबर खान, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक सच्ची हिंदुस्तानी शेरनी ने आपको दिल खोल कर जवाब दिया, और प्रूफ के साथ बता रही हूँ मैं। तो आई होप फ्रेंड, चलिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। बहुत ही प्यारा बोला है। तो अगर इनका वीडियो देखना, ओरिजिनल वीडियो देखना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मुस्लिम है। आप जब तक आप लोगों के पास में हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सब लोग रहेंगे, तब तक आप इनसे लड़ोगे। और जब ये सब नहीं होंगे आपके पास, फिर आप खुद से लड़ो, शिया सुन्नी करके, देवरी करके, और अब दे रहो। दूसरी बात, अब आते हैं इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया के अंदर जैसा कि वीडियो में दिखाया, तमिलनाडु के एक मंदिर के, रामेश्वरम मंदिर के अंदर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी पूरी पूरी स्टैच्यू बना रखी है हमने मंदिर के अंदर। तो ऐसा है। और जहां तक बात रही राफेल की, राफेल के अंदर से हिंदू लिबास से पूजा नहीं हुई, मुसलमानों के हिसाब से इबादत भी है, और सिखों के हिसाब से हुई है, और के हिसाब से भी हुई है, तो सबके पूजा हुई है। अभी तो इंडिया सेक्युलर है, तभी इंडिया प्राउडली बोलता है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सब देशों को, सॉरी, सब धर्मों को साथ में लेके चलता है, तो इसलिए सेक्युलर है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।